लेकिन अब टॉप कॉल की शुरुआत कर रहा हूं। जरा स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब और जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल की आज की सबसे प्रेफर्ड पिक्स। एक एक चुना हुआ स्टॉक कौन सा? गावा सर आप ही शुरू करिए, पहला स्टॉक कौन सा? मेरा स्टॉक रहेगा, पहले से ही लगता है मुझे सीमेंट क्षेत्र अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग टू यू। और सीमेंट क्षेत्र में मैंने चुना है स्टॉक अंबुजा सीमेंट। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बेस बना है। बेस का बना है अराउंड 370 के आसपास, प्लस 370 तक अगर डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। टारगेट कितना रहेगा? 376 टू 380 तक जाने की संभावना है। एंटायर सीमेंट पैक में एक तेजी थी, तो मुझे अंबुजा सीमेंट पर ध्यान है। और तेजी के पीछे अल्ट्राटेक ने जो मूड सुधार दिया था, क्या गजब के नंबर्स फ्राइडे को अल्ट्राटेक सीमेंट्स के आए। बाजार के दौरान आ गए थे वो नंबर्स, उसका शार्प रिएक्शन स्क्रीन्स पर आएगा और हर पैरामीटर्स पे नंबर्स बहुत अच्छे थे। रखिए भाई सीमेंट स्पेस को रडार पे। अंबुजा सीमेंट है आज का प्रेफर्ड पिक गाबा सर का। रचना जी आपका आज का प्रेफर्ड ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग। और मेरा आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा इन्फी। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन माय माइंड रिगार्डिंग इन्फी एंड नवीन फ्लोरिन, क्योंकि दोनों अच्छे लग रहे थे, पर एक चूज करना है तो मैंने इन्फी चूज करा है। और जहां तक इन्फी के फ्यूचर्स की बात है, ये काउंटर जब तक 1480 या तो 79 रादर 1479 जब तक ये होल्ड करेगा तो ऊपर वाली साइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 1525 and 1545 and even 1575 over the next 2 to 3 days. माइनर अगर गैप अप आता है इसमें तो आप इंटरडे डिप के लिए भी वेट कर सकते हैं। और सेकंड अपॉर्चुनिटी या सेकंड स्विंग जो जनरेट होता है एक पुल बैक के बाद, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये काउंटर में रिजल्ट्स के साथ साथ ये चीज है कि बेस बना हुआ है और ऊपर काफी मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि कोई बड़ा रन रिजल्ट से पहले आया हुआ नहीं नजर आ रहा। जी, और एक और बात याद रखिएगा और कि ना ये स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था शुक्रवार को नंबर से पहले, लेकिन मैं फिर बात कहूँगा कि गुरुवार को इसमें लॉन्ग साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओ एडिशन हुआ था। शुक्रवार का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। अभी कुछ देर में आशीष इसके नंबर्स, टॉप लाइन और आई थिंक कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ और जो मार्जिन पर प्रेशर था, एट्रीशन जो बड़ा, उस पर सब पे उल्लेख करेंगे, लेकिन सिर्फ टेक्निकल्स के आधार पर आप देखेंगे रचना जी का कॉल है ये और एक बोल्ड कॉल है, याद रखिएगा। कविता जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में सिमेंट्स में हम देखे थे जाते जाते बहुत अच्छा अट्रैक्शन बना था। ऑलमोस्ट ग्रेसिम, अल्ट्राटेक दोनों ही काफी अच्छे परफॉर्म किए। इन द सेम स्पेस इंडिया सीमेंट ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। मुझे लगता है अगर डिप्स पर ये काउंटर मिलता है तो एक अगर आप डेली चार्ट देखें तो ब्यूटीफुल सॉसर फॉर्मेशन आप देखे हैं और एक क्लोजिंग भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आते हुए दिखी है। मुझे लगता है डिप्स में लाइक 187.75 का इसका क्लोजिंग है। इन केस 185 184 तक मिलता है तो वहां इस काउंटर को लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 182, जहां फर्स्ट टारगेट आप 193 प्लेस कर सकते हैं एंड द सेकंड टारगेट विल बी 195। सो इंडिया सीमेंट बाय ऑन डिप्स। रखिए रडार पे भाई, अंबुजा के बाद इंडिया सीमेंट भी रडार पे आता हुआ और दोनों स्टॉक्स में दरअसल बाय ऑन डिप्स। फ्राइडे को बहुत अच्छे मूव्स, दिन के हाईस पे अल्ट्राटेक के नंबर्स के बाद ये सारे स्टॉक बंद हो रहे थे, तो खुलते ही ना लें। देखिए गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिए, लेकिन पोजीशन बेहतर नजर आते हैं दोनों ही स्टॉक्स। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब रडार पे आज कौन सा स्टॉक? सीमेंट तो आपको भी पसंद आता था। हाँ सीमेंट तो बढ़िया ही है आशीष जी। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में हमने बात की थी, तब हमने अल्ट्राटेक दिया था। सुबह हम दोनों ने, जब आपने पूछा था सवाल अल्ट्राटेक पे, तो हमने एक कॉल सजेस्ट किया था, बहुत बढ़िया चला वो। क्लोजिंग में रैमको पे बात हुई थी। बात नहीं, देखिए आज जो नजर है कहाँ पे, देखिए फ्राइडे हमने एचडीएफसी ट्विंस पे भी बात की थी, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक। आज देखिए मैं उसी को थोड़ा सा रिएटरेट करूंगा। मुझे लगता है कि बैंकिंग में अच्छा ट्रैक्शन होगा। कोटक के नंबर से वो अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं लगता है आज बैंकिंग में मूव मिलना चाहिए। तो मेरी नजर है एचडीएफसी बैंक की जो थोड़ा सा लगाड़ है। और अगर आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे के सत्र में। एट द सेम टाइम लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, 100 डीएमए के ऊपर इसने क्लोज दिया था। कहीं ना कहीं लगता है कि ये 1380 1390 इस ट्रेजेक्टरी में इसका बाइंग बनता है। 1360 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। 1420 1440 ये एचडीएफसी बैंक का मेरा आज का टारगेट होगा। भैया हैवी वेट इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक खरीदारी करने के कॉल आते हुए रखिए भाई एचडीएफसी बैंक को रडार पे। सतपुते साहब मानते हैं यहां से और तेजी
और इसलिए कह रहा हूं फ्राइडे को भी बहुत अच्छे मूव्स एचडीएफसी बैंक बना रहा था। सचिन आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग। क्योंकि अब पूना की बारी आई थी तो मैंने कहा सचिन से भी जान लेता हूं। सचिन आजकल बेस शिफ्ट कर गए। अब कहाँ पे बेस? मुंबई से पुणे निकल लिए। सतपाल साहब मुंबई से पुणे निकल लिए। कि हम लोग कुछ ऐसा सेटअप नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, व्हाई नॉट? डायलॉग तो ऐसे मार कर सकते हैं, व्हाई नॉट? पिछले 15 साल से एक ही जगह। सचिन आज का प्रेफर्ड ट्रेड आपका कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। क्लियरली यहाँ पर सीमेंट पैक में जिस तरीके से पिछले हफ्ते हलचल हुई थी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एसीसी में एक अच्छी शॉर्ट स्क्वीज नजर आ सकती है। 2200 का एक अच्छा हर्डल है, बट मुझे लग रहा है कहीं जाकर जिस तरीके से इसका वीकली सेटअप प्लेस्ड है, तो ये हफ्ते में मुझे लग रहा है एक अच्छा आउट परफॉर्मर हो सकता है विद इन दिस पर्टिकुलर पैक। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो लगभग 2 महीने के बाद इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है। सो 2170 के ऊपर ये कॉन्फिडेंटली ट्रेंड भी हो रहा था। एंड जिस तरीके से इसके वीकली आरएसआई ने 50 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर प्राइस पे भी इसका इफेक्ट नजर आना चाहिए। सो खरीदारी करनी है एसीसी के फ्यूचर्स में। टारगेट ऑन दी अपसाइड लगभग हो सकता है 2290 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2165 पे, एंड डिक्लाइंस भी मिलते हैं तो अग्रेसिवली बाय करना है एसीसी को। तो ये अगर आप देखें सीमेंट स्पेस पे तीसरी कॉल, और आप समझ लीजिए जनाब, भले ही बाहर बूंदे टपक रही हो, मानसून हो, लेकिन सीमेंट में आग लगी हुई है। एक अच्छी अर्निंग पूरे सेक्टर में कैसे अगर आप देखें स्पार्क जनरेट करती है, ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। अल्ट्राटेक सीमेंट याद रखिएगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ था और उसने पूरे के पूरे स्पेस में थ्रस्ट जनरेट किया है। असित, आपका स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या होगा बताइए? विनीत जी, मेरा भी पिक अल्ट्राटेक था, बट आई कैन आल्सो गो विद लॉन्ग विद टाइटन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2310 फॉर अ टारगेट ऑफ 2360। RSI इज एट अराउंड 71 अबव CMA ऑफ 63। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। इट्स गिविंग ए क्लोज अबव लास्ट मंथ एंड लास्ट वीक का है। सो टाइटन कुड बी लुक्ड एट इन द लॉन्ग साइड। तो अल्ट्राटेक तो किसी ने लिया नहीं। अल्ट्राटेक प्रिफर्ड है या टाइटन ज्यादा प्रिफर्ड है? एक अगर चुनना होता तो असित कौन सा होता वो स्टॉक? I somehow thought somebody. Okay, no, I'll pick up Titan. I've taken out the levels for Ultratech, so Titan I'll go along with. अल्ट्राटेक के लिए क्या लेवल्स होते हैं अगर लॉन्ग जाना होता फ्राइडे के मूव्स के बाद भी? आई थिंक मुझे समझ लग रहा है कि अल्ट्राटेक में थोड़ा गैप अप रहेगा और थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद ही आई थिंक वी कैन लुक इनटू इट, बट लेट इट बी। आई थिंक टाइटन विल बी फाइन। टाइटन पे दाव लगाइए, टाइटन बेहतर प्लेस्ड है। अल्ट्राटेक जिसके रिजल्ट्स आए तो उसका रिएक्शन हो गया, उसके पीयर सेट्स शायद टेक्निकली ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आ रहे हैं। महेश हाय, गुड मॉर्निंग। कोई टेक्नो फंडा पिक? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक राइस स्टॉक्स में एलटी फूड्स या दावत, इस पे दाव लगाए बिल्कुल जा सकता है। 2-3 की ट्रिगर्स बहुत क्विकली बता देता हूँ। पहला आई थिंक जो टॉप लाइन ग्रोथ हुई है 14% की, 5450 करोड़ की, आई थिंक बहुत अच्छी थी, क्योंकि आई थिंक जो कंपटीशन थी पिछले वर्ष उसमें ये टॉप लाइन ग्रोथ लाना बहुत जबरदस्त था। दूसरा आप देखिए जो यील्ड है, जो कॉम्पिटिंग नेशंस हैं, जो अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट को सप्लाई करते हैं, वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, कुछ हद तक चाइना हुआ, एक तो यील्ड भी गिर रही है और दूसरे सप्लाई साइड के बहुत प्रेशर्स हैं। इसलिए एक्सपोर्टर्स लाइक एलटी फूड शुड प्रॉब्ली स्टार्ट गेनिंग अ लॉट ऑफ एडवांटेज, और ये कॉन कॉल में काफी राइस कंपनी के मैनेजमेंट्स ने दर्शाया भी है। तीसरा डेट इक्विटी 0.7 जो थी वो अच्छी खासी कम की है पिछले वर्ष, एंड दैट हैज कम डाउन टू अराउंड 0.5 टाइम्स विद अ रिडक्शन इन द वर्किंग कैपिटल साइकिल एज वेल। फोर्थ आई थिंक जो बासमती सेगमेंट है almost 79% कंट्रीब्यूट करता है विद ऑर्गेनिक सेगमेंट एट 13%। दैट इज ग्रोइंग एट अ गुड पेस, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकल मिक्स देखोगे, यूएस सबसे बड़ा क्लाइंट है एलटी फूड्स का 36% विद गुड ब्रांड्स एंड टॉप ऑफ द ब्रांड्स लाइक दावत हुआ। उसकी वजह से आई थिंक जो ग्रोथ है इंडियन मार्केट में भी, जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है और जो मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कंप्लायंसेस, ईवे बिल्स, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में भी और ग्लोबली भी आई थिंक अच्छी खासी आई थिंक मार्केट शेयर गेन्स की एक स्थिति बनती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक अगर हम एक ट्रेजेक्टरी देखें राइस स्टॉक्स की ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और जो रियलाइजेशन ग्रोथ रही है अलॉन्ग विद द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, हमें लगता है आई थिंक ग्रोथ both volume and value wise should continue for the next couple of quarters or 3 to 4 quarters as well. So एक medium term perspective से I think LT Foods is something that the markets में team is liking. Clear disclaimer, मेरी personal holding में stock बिल्कुल नहीं है, but clients को stock बताए तो clients के पास हो सकता है। Stop loss जरूर रखना चाहिए, stop loss around 86 for the stock. है कि होल्डिंग में स्टॉक नहीं है, लेकिन भाभी से इन्होंने चेक नहीं करा,
डब्बे में कहीं ना कहीं दावत का राइस रखा होगा घर पे। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दावत के राइस से बिरयानी याद आ रही है। बिरयानी से बता दूं आपको कि मानस आज तबीयत थोड़ी नासाज है, तो पैनल में शिरकत नहीं कर पाए आज। तो मानस देख रहे होंगे, आई एम श्योर, गेट वेल सून। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के तमाम टॉप कॉल्स आपके लिए। शुरुआत करी थी हमने गाबा सर के साथ। पहले सीमेंट ही बता देता हूं, एक काम करता हूं। अंबुजा सीमेंट एक बाय कॉल, बाय ऑन डिप्स। इंडिया सीमेंट कविता जी की तरफ से बाय कॉल, गिरावट में खरीदारी करने का मन। इवन सचिन ने भी एक सीमेंट स्टॉक ही चुना है, एसीसी, खरीदारी करने का। यहां पे ये 3 सीमेंट स्टॉक्स हैं जो एक्सपर्ट्स के रडार पे। कुछ हैवी वेट्स देखिए। अब रचना जी कह रही है इन्फोसिस में खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। अच्छे मूव्स ऑलरेडी आए हैं, रिजल्ट्स पे रिएक्शन है, लेकिन इवेंचुअली शायद 1650 तक की तैयारी इन्फोसिस कर रहा है। एक और हैवी वेट है सतपुते साहब के रडार पे, वो है HDFC बैंक। खरीदारी करने का मन वहां पर भी बनाया जा सकता है। जो वीरू ने कहा ना, एक अच्छा नंबर पूरे सेक्टर को रिलेट करने का दमखम रखता है। ICICI बैंक के नंबर्स वैसे ही हैं। रखिए भाई बाकी स्टॉक्स को रडार पे, HDFC बैंक को भी रडार पे। असित कह रहे हैं टाइटन में लॉन्ग जाया जा सकता है। और अभी भी मयूरेश ने मेंशन करा है कि अगर टेक्नो फंडा कोई पिक है तो दावत या फिर LT फूड्स, इसमें इन लेवल्स पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं।